हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ एजुकेशन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड या फैक्टराइजेशन। तो आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो हमने ये 3 सवाल ले रखे हैं। हम तीनों सवालों को हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं। तो पहला सवाल हल करते हैं। x² प्लस 9x प्लस 20। तो गुणनखंड में सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इस वाले की आखिर वाले से गुणा करना। मतलब जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 से गुणा कर लेते हैं। तो इस 1 से इसकी गुणा हो जाएगी तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 एकम 20। ठीक। तो अब हम 20 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब हम 20 के गुणनखंड करेंगे तो 5 चौक 20 या फिर 4 पंजे 20। ठीक। या फिर 2 ढाई 20 या फिर 10 दूनी 20। ये हमारे इसके गुणनखंड निकल कर आए, फैक्टराइजेशन ये हमने निकाला। तो अब हम ये देखेंगे हमारे कौन से फैक्टर इससे मैच खा रहे हैं। तो हमारा ये वाला मैच खा रहा है। तो हम x² एज इट इज प्लस 9 के लिए हम इस रूप में सजा के लिखेंगे 5 प्लस 4। ये वाला x प्लस 20। ठीक। तो x² एज इट इज चलता रहेगा हमारा प्लस, सॉरी, 5 से x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5x आ जाएगा, प्लस 4 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x आ जाएगा, प्लस 20। तो एक x कॉमन चला जाएगा हमारा, यहाँ से एक x बचा हुआ है, प्लस 20। ठीक। इस स्क्वायर का जो मतलब होता है वो होता है हमारा x गुणे x। तो हमारा यहाँ से एक x कॉमन चला गया। अब एक x यहाँ बचा है तो वही तो हमने यहाँ लिखा है, प्लस 5 ये वाला। ठीक। प्लस 4, इसमें से 4 कॉमन चला गया, इसे हम रब कर देते हैं। तो हमारा इधर से क्या कॉमन जाएगा, कॉमन का मतलब होता है किसी चीज को भाग देना। तो x प्लस 20 इसे हम 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20। ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, x प्लस ये वाले 5। ठीक। तो ये टर्म और ये टर्म हमारी सेम है तो इन दोनों टर्मों में से एक टर्म कॉमन आ जाएगी हमारी। x प्लस 5 ये वाला x प्लस 4, ये हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, ये वाला। तो x² माइनस 3x माइनस 10, इसकी गुणा इस वाले से होगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो जहाँ पर कुछ नहीं होता उसका मालिक एक होता है, मतलब जिसका कुछ नहीं है तो उसका मालिक एक है। एक से इसकी गुणा करा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 एकम 10। इसे हम रब कर लेते हैं, इसे भी रब कर देते हैं। ठीक। ये जो है मैंने समझाने के लिए लिख रखा था। तो x² है। इस 10 के हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड जिसे बोलते हैं। तो 2 पंजे
10, ठीक, या फिर 5 दूनी 10, ठीक। और किसी पहाड़े में आता है? और किसी पहाड़े में नहीं आता है। तो अब हम मतलब प्लस करने पर हमारा 3 आ जाए, 3x आ जाए, और गुणा करने पर हमारा 10x आ जाए, 10 आ जाए, ठीक। तो हम इस वाले के लिए यहाँ पर लिखेंगे, इस वाले फैक्टर को, जो हमारा ये फैक्टर है इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 मतलब इसकी जगह पे इस चीज़ को लिखेंगे 5 माइनस 2। जब हमारा 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। एक्स ये वाला जो एक्स बचा वो हमने यहाँ लिख लिया -10, ठीक। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 5x की x से गुणा हो जाएगी, मतलब 5 की x से गुणा हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 5x। इस 2 की इससे गुणा हो जाएगी तो प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 10। तो इसमें से x कॉमन चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर एक x बचेगा, x माइनस 5 प्लस का 2 कॉमन। जब हम 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो हमारे कितने बार जाएंगे? 5 बार। तो x माइनस 5 भाग लगा के देख लेते हैं। 2 से 2 पंजे 10, इस प्रकार से। तो x माइनस 5 और ये वाला x, ये, और प्लस 2, ये हमारे इस सवाल का आंसर आ गया, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन होती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तो तीसरा सवाल जो है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो इस वाले की गुणा इस वाले से कर देंगे, पहला काम इसका यही होता है गुणनखंड का। तो 6 दूने 12। अब 12 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड। मतलब 6 दूनी 12, ठीक, और 3 चौक 12, या फिर 4 तिया 12, ठीक। और किसी बारे में आते हैं 12। तो ये वाला मतलब जो ये वाला फैक्टर हमारे निकल के आए, ये वाले हम इस चीज को यहाँ पर रखेंगे। तो 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा हमारा, प्लस 4 प्लस 3, इस x को यहाँ पे लिख लेंगे गुणा में, प्लस 6, ठीक। 2x स्क्वायर हमारा एज इट इज चलता रहेगा, प्लस इस 4x मतलब 4 की इस x से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x, प्लस 3 की इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, प्लस का 6। इसे हम रब कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से 2x कॉमन चला जाएगा, 2x कॉमन चला गया, यहाँ बचा x, यहाँ पर अभी x बचा हुआ है, x प्लस के 4, ठीक, सॉरी, इस 2 मतलब 2 हमारा कॉमन आ गया, 2x। तो अब हम 2 से भाग लगाएंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है किसी चीज में भाग लगाना। x प्लस 4, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर x प्लस 2 बचा। अब इस टर्म को देखेंगे तो प्लस का 3 कॉमन। अब हम क्या करेंगे? 3 से भाग लगाएंगे, 3 x प्लस 6, 3 से भाग, 3 दूनी 6, तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो
एक्स प्लस मतलब हमारी दोनों टर्म एक जैसी है तो हम इनको कॉमन ले लेंगे एक के लिए। एक्स प्लस 2 और 2x ये वाला प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया इस सवाल का। इसे रब कर देते हैं। सभी लोगों को मतलब गुणनखंड समझ में आया होगा। कोई भी किसी को कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।